नमस्कार, आप सुन रहे हैं सैर सपाटा आपकी अपनी दोस्त अनुराधा के साथ। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने अलवर शहर के बारे में जाना और आज रंगीले राजस्थान में एक बार फिर चलते हैं बीकानेर की ओर। बीकानेर, जिसे धोरारी धरती भी कहा जाता है, यहाँ आपको आने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, जहां आपको महल देखने को मिलेंगे, मंदिर देखने को मिलेंगे और मिलेगा रेगिस्तान। दिल्ली से इसकी दूरी केवल 470 किलोमीटर है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जोधपुर है, जो अपने आप में एक खूबसूरत शहर है। जोधपुर के बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। अभी बात करते हैं बीकानेर की। जोधपुर से बीकानेर की दूरी केवल 250 किलोमीटर है। बीकानेर आने के लिए ट्रेन की सुविधा सभी जगह से उपलब्ध है। तो ये तो रही बात कि यहाँ कैसे पहुँचे। अब बात करते हैं यहाँ घूमने से पहले यहाँ के इतिहास की। बीकानेर को 15वीं शताब्दी में राजपूतों के शासनकाल के दौरान जंगल देश के नाम से जाना जाता था। सन 1488 के दरमियान राजपूत शासक राव बीका ने बीकानेर शहर का निर्माण करवाया और सन 1478 ईस्वी में यहाँ एक किले का निर्माण भी कराया गया, जो वर्तमान में जूनागढ़ के किले के नाम से प्रसिद्ध है। राव बीका के समय के बाद राजा जयसिंह के शासनकाल में बीकानेर में बड़ा विकास संभव हो सका। राजा राय सिंह का शासनकाल 1571 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक रहा। राजा राय सिंह ने 760 फीट की ऊंचाई पर बने जूनागढ़ किले को, जिसको चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। अब बात करते हैं कि बीकानेर में हम कहां-कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले जूनागढ़ का किला, करणी माता मंदिर, गजनैन पैलेस, गजनेश्वर वन्य अभ्यारण्य, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर। आप यहाँ कैमल सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। लालगढ़ पैलेस घूम सकते हैं, भंडासर जैन मंदिर और देवी कुंड सागर घूम सकते हैं। अब थोड़ा इन दर्शनीय स्थलों के बारे में जान लेते हैं। जूनागढ़ का किला सन 1593 में राजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया था। जूनागढ़ के किले में खूबसूरत मंदिर और महल शामिल हैं। यहाँ एक खूबसूरत आर्ट गैलरी बनाई गई है। हरे भरे घास का मैदान इस किले की शोभा और अधिक बढ़ा देते हैं और महल की खिड़कियां आपको बहुत सुंदर और मनमोहक लगेंगी। यहाँ बना हुआ जैना कार्टर खास तौर पर टूरिस्टों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि यह एक महान रचनात्मक कौशल डिजाइन है। करणी माता मंदिर में जाकर आप करणी माता के दर्शन कर सकते हैं। आइए करणी माता मंदिर के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। बीकानेर के नोखा ब्लॉक में स्थित करणी माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह स्थान यहाँ रहने वाले चूहों की घनी आबादी के लिए भी जाना जाता है। पर्यटक इसे चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतारों में से एक करणी माता को समर्पित है। करणी माता के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब करणी माता के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह यमदेव से अपने पुत्र के जीवन को बहाल करने के लिए याचना करती हैं, लेकिन यमदेव उनकी विनती स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद देवी के अवतार करणी माता ने अपने बच्चे को न केवल जीवन दिया, बल्कि यह घोषणा भी कर दी कि अब उनका परिवार चूहों के रूप में रहेगा। इस मंदिर में लगभग 20,000 से अधिक चूहे हैं जो इस परिसर में रहते हैं और टूरिस्टों के ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं। करणी माता के मंदिर को पत्थरों और संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर में महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित करवाए गए चांदी के गेट लगे हुए हैं। पक्षियों की मार से चूहों की रक्षा के लिए एक लटकती हुई जाली भी बनाई गई है। गजनेर पैलेस
गजनेर पैलेस बीकानेर शहर से 25 किलोमीटर दूर है। ये कोलायत ब्लॉक में स्थित है। राजस्थान के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में शुमार एक लोकप्रिय स्थान है जो कि एक झील के किनारे पर है। महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनाए गए गजनेर पैलेस का उपयोग प्राचीन में शिकार और छुट्टियां बिताने के लिए एक लॉज के रूप में किया जाता था। यहाँ पर एक घना जंगल है जो टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस जंगल में ब्लू बुल, चिंकारा, हिरण, क्लाउड एंटेलोप और ब्लैक बक जैसे भटकते हुए जीव जंतुओं को देखा जा सकता है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ जंगली सुअर, चिंकारा यानी काला हिरन, नीलगाय के अलावा अन्य कई प्रजातियों के जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षियों की भारी तादाद में आबादी देखने लायक होती है। लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस एक खूबसूरत महल है। इस खूबसूरत महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह की आज्ञा अनुसार 20वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह एक होटल के रूप में तब्दील हो गया है। महल में राजपूताना अंदाज में बनी भव्य डिजाइनों के साथ साथ सुरुचिपूर्ण आंतरिक सजावट देखने लायक दृश्य बनाती है, पर्यटकों को यहां आने के लिए आकर्षित करती है। लालगढ़ पैलेस में एक संग्रहालय भी निर्मित किया गया है जो गंगा निवास के अंदर बना हुआ है। बीकानेर के कला स्कूल से जुड़े लघु चित्रों को भी यहां देखा जा सकता है। इस महल में एक पुस्तकालय भी है जिसमें चर्मपत्र, सोने चांदी और तांबे की पट्टियों पर संस्कृत भाषा में मुद्रित पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह है। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, गुप्त काल और कुषाण वंश से संबंधित कलाकृतियों को भी यहाँ संरक्षित करके रखा गया है। भंडासर जैन मंदिर। बीकानेर शहर के 2 प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक भंडासर जैन मंदिर यहाँ घूमे जाने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद है। भंडासर जैन मंदिर पीले पत्थरों की नक्काशी और दर्शनीय चित्रों के साथ सुशोभित है। मंदिर के अंदर के भाग के स्तंभों और दीवार पर बने चित्र इस मंदिर की खूबसूरती को परिभाषित करते हैं। यह मंदिर 16वीं शताब्दी के दौरान एक भंडासा ओसवाल नामक व्यापारी ने बनवाया था और यह मंदिर मूल रूप से 5वें जैन तीर्थंकर सुमित नाथ को समर्पित है। देवी कुंड सागर। देवी कुंड सागर राजस्थान के बीकानेर में स्थित सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। यह शहर के पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राव बीका जी के बड़े पोते का यहीं अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ प्रदर्शित की गई वास्तु प्रतिभाएं वास्तविक हैं जो कि पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र होती हैं। सूरत सिंह जी का सेनेटेफ पूरी तरह से सफेद पत्थरों से बनाया गया है जो कि यहाँ के सौंदर्य का प्रतीक हैं। हर तरफ सुंदर पेंटिंग बनी हुई हैं। यहाँ आपको जलाशय भी देखने को मिलेंगे। अब जब आप घूमने जा रहे हैं तो कुछ मंदिरों के बारे में और जानते हैं। बीकानेर का प्रसिद्ध मंदिर कोडमदेश्वर मंदिर। राव बीका जी जो कि बीकानेर शहर के निर्माता थे, जिन्होंने एक खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था जिसे कोडमदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और यह स्थान बीकानेर के सबसे अच्छे दर्शनीय स्थलों में शुमार है। कोडमदेश्वर मंदिर अपनी खूबसूरत संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भैरव जी महाराज को समर्पित है जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। भगवान भैरवनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित है जो कि संगमरमर के फर्श से चारों तरफ से घिरी हुई है। यहाँ भरने वाला भाद्रपद मेला लोगों में काफी लोकप्रिय है। श्रीनाथ जी मंदिर यहाँ का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। एक पावन स्थल है। यहाँ के सबसे लोकप्रिय त्योहार निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, दिवाली और रामनवमी हैं। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चांदी के नाजुक और जटिल कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। बीकानेर का प्रमुख आकर्षण रामपुरिया हवेली। बीकानेर शहर में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली रामपुरिया हवेली बीकानेर की शान है। इस हवेली का निर्माण एक रामपुरिया नामक व्यापारी ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस हवेली का नाम रखा गया है। शिववाड़ी मंदिर बीकानेर शहर का धार्मिक स्थल है। बीकानेर शहर से इस स्थान की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है।
शिवबाड़ी मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। बीकानेर का आकर्षण गंगा सिंह संग्रहालय। गंगा सिंह संग्रहालय राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। यह संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता और गुप्त काल के प्रारंभिक दौर के पुरातात्विक निष्कर्षों का विस्तृत संग्रह समेटे हुए है। संग्रहालय को महाराजा गंगा सिंह ने निर्मित करवाया था। गंगा सिंह संग्रहालय में विभिन्न खंडों में चित्रकला, टेराकोटा, शिल्प, कालीन, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और प्राचीन राजपूत हथियार चित्रित हैं। इस संग्रहालय की सबसे प्रमुख बात ऊंट की खाल और शहजादे सलीम के रेशम रोब के रूप में सोने के पत्तों की पेंटिंग है। बीकानेर का लोकप्रिय महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। बीकानेर में ऊंट महोत्सव उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव थार रेगिस्तान की आकर्षित रेत पर मनाया जाता है, जो कि पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। भारत के राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह त्योहार यहाँ के सबसे अद्भुत और आकर्षक जानवर ऊंट को समर्पित है। लक्ष्मी निवास पैलेस। राजस्थान के बीकानेर में हाल ही में निर्मित की गई लक्ष्मी निवास एक होटल है। इस होटल को पुराने लक्ष्मी निवास महल की तरह ही बनाया गया है। लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर शहर के बाहरी इलाके में बनाया गया है। पैलेस के आगे पीछे खूबसूरत घास का मैदान है। यहाँ शांत वातावरण शाही अनुभव का एहसास कराता है। बीकानेर डेजर्ट कैंप। बीकानेर शहर अपनी कई साहसिक गतिविधियों, कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह खूबसूरत और विशाल थार रेगिस्तान के बीच स्थित है। यहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियों को और भी आकर्षित बनाती है। अब जब आप इतना ज़्यादा घूमेंगे तो आपको भूख तो लगेगी, तो कैमल सफारी के दौरान आप डिनर का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के बीकानेर शहर घूमने जाते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए अद्भुत और खूबसूरत ऊँटों की सफारी करना ना भूलें और ऊँट की सफारी करके एक अनोखे आनंद के साथ घर वापस जाएं। बीकानेर के पास एक हिमतासर नामक गांव है, जहां से आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आप यहां की 2-3 घंटे की ऊंट सफारी करते हुए रेत में बने आकर्षक टीलों, यहां के शानदार परिवेश और यहां के खूबसूरत नज़ारों का साक्षी बने। साथ ही रेत के टीलों पर बैठकर एक शानदार डिनर का अनुभव भी आप ले सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर शहर में सबसे पसंदीदा फूड नमकीन भुजिया और पापड़ है। राजस्थानी स्नैक्स जैसे कचौरी और समोसा हैं। बीकानेर में गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, खट्टा, पकौड़ी के साथ साथ घेवर और रबड़ी भी हैं। राजस्थान का बीकानेर शहर विभिन्न कलाकृतियों और दर्शनीय स्थलों का धनी है। आप यहाँ घूमकर थक जाएंगे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती खत्म नहीं होगी। तो हम आपको बता दें कि आपको आराम करने के लिए बीकानेर शहर में लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार यहाँ होटल ले सकते हैं। तो दोस्तों, सैर सपाटा में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में नए शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।